हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 4 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्यूब क्या होता है। यदि आप किसी की पावर 3 कर देते हैं और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका क्यूब हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ये लिखा है ए नंबर m इज ए परफेक्ट क्यूब इफ़ देयर इज एन इंटीजर n सच दैट m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी आपकी है क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज एन इवन नंबर। अगर आपका इवन नंबर होता है तो उसका क्यूब भी इवन नंबर होता है। देखो 2 इवन नंबर है तो उसका 8 ये भी इवन नंबर है। 4 की पावर 3 4 इवन नंबर है तो 64 भी इवन नंबर है। 6 की पावर 3 6 इवन नंबर है तो आपका 216 भी इवन नंबर है। सेकंड प्रॉपर्टी क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज एन ओड नंबर। और यदि आपका क्यूब जो है ओड नंबर का जो क्यूब होता है वो भी ओड नंबर ही होता है। 3 की पावर 3 इक्वल टू 27, 3 भी ओड नंबर है और 27 भी ओड नंबर है। 5 की पावर 3 5 भी ओड नंबर है और आपका 125 भी ओड नंबर है। सिमिलरली 7 की पावर 3 इक्वल टू 343 ETC। क्वेश्चन नंबर अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्यूब द नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव। यदि कोई नेगेटिव नंबर होता है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव ही होता है। -4 की पावर 3 इक्वल टू -64, -5 की पावर 3 इक्वल टू -125, -10 की पावर 3 इक्वल टू -1000 ETC। फॉर एनी रेशनल नंबर p अपॉन क्यू वी हैव p अपॉन क्यू की पावर 3 p की पावर 3 अपॉन क्यू की पावर 3 वेयर q डज नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हम आपको एक्सरसाइज पर आ जाते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फ्लोइंग। इनके क्यूब्स निकालने हैं। अब आप देखिए इनके हमें क्यूब्स निकालने हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट पार्ट 23 क्यूब ऑफ 23 की पावर 3 आपका कितना है 23 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल टू कितना 12,167। सिमिलरली आप एफ पार्ट आपका -g -9 क्यूब ऑफ -9 की पावर 3 इसकी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया यदि क्यूब में यदि कोई डिजिट नेगेटिव होती है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव में आता है। 9 मल्टीप्लाई 9 729 माइनस का साइन आ जाएगा। अब आपका जी पार्ट 3 + 1/5 हमने 5 एलसीएम लेते हैं हम इसका, और 5 एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है बेटे आपका 3 × 5 + 1 कितना आता है आपका 15 + 1/5 इज इक्वल टू 16/5, ठीक है ना। अब क्यूब ऑफ 3 + 1/5 इज इक्वल टू 16/5 की पावर 3, ठीक है ना। अब 16/5 की पावर 3 16/5 मल्टीप्लाई 16/5 इज इक्वल टू आपका आ गया 4096/125। इसका अब हम आई पार्ट कर रहे हैं। भाई आई पार्ट क्या है 5 - 1/7। अब हम इसके अपॉन 1 रखते हैं, एलसीएम लेते हैं 7 7 5 जा 35 - 1 35 में से 1 आप माइनस करेंगे कितना आएगा 34/7। क्यूब ऑफ 5 - 1/7 इज इक्वल टू 34/7 की पावर 3। अब 34/7 मल्टीप्लाई 34/7 मल्टीप्लाई 34/7 इज इक्वल टू 4913/343। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है इन द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द नंबर विच आर परफेक्ट क्यूब। हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है और कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप देखो ये बताने जा रहे हैं भाई हम आपको कौन सा परफेक्ट क्यूब है कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब आप क्या करेंगे वही प्राइम फैक्टर मेथड। आपका 723 है, ठीक है जी। अब इसको 729 है। 729 को 3 से डिवाइड करिए। अब 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 दोबारा 3 से करिए अगेन 3 8 जा 24 3 1 जा 3 अगेन 13 से 3 2 जा 6 3 7 जा 21 फिर 3 से करिए 3 9 जा 27 फिर 3 से करिए 3 3 जा 9 3 से करेंगे 1। तो आपका क्यूब रूट 729 इज इक्वल टू क्यूब रूट 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 जो आ गया 3 × 3 इज इक्वल टू 9। यस ठीक है बेटे, यानी कि जिसके पेयर सबके जिसकी पावर 3 बन जाती हैं, ठीक है ना,
तो वो क्या होता है आपका स्क्वायर रूट। हमने क्या लिखा है इसे, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2744। भाई लास्ट डिजिट क्या है, 4, विच इज इवन नंबर, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल हो सकता है। 2 से डिवाइड कर, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 3 जा, फिर 7 से करिए 49, फिर 7 से करिए इसको, 7 7 से करेंगे 1, यानी कि आपका कितना आ गया 2 × 2 ठीक है ना। और आपका 7 × 7 2 की पावर 3 × 7 की पावर 3, क्यूब रूट 2744, क्यूब रूट 2 की पावर 3 × 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 × 7 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 14, दैट्स ऑल। यानी कि आप ये क्यूब रूट है, ठीक है ना। इसका परफेक्ट क्यूब है, क्या बेटे, परफेक्ट क्यूब है। अब आपका 3376, अब इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर आप इसे 2 से डिवाइड करिए, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर आप इसे 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर इसे 2 से करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। अब आप देखेंगे इसके हमारे जो प्राइम फैक्टर बने भाई, क्या बने, 2 × 2 × 2 × 2 × 211, विच इज़ नॉट। अब यहाँ पे देखते हैं हम, इनकी पावर 3 नहीं बन रही है भाई, 2 की पावर तो 3 बन गई है, ये 2 सिंगल रह गया आपका, और 211, तो सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है ना। अब व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाई विच द फ्लोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक द परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन में कहा है कि किस छोटी से छोटी डिजिट से हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब आपका पहला पार्ट है 9 क्वेश्चन है, 9 दिया हुआ है भाई। 9 के अगर हम पेयर बनाते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं, 3 से चला गया 3 आ गया, 3 से करा 1 आ गया। अब आपका 2 में एक परफेक्ट क्यूब, वी मल्टीप्लाई इट्स बाई 3, यानी कि हम इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपका डी पार्ट 1/36। अब 36 को हमने 2 से डिवाइड किया 18, 2 से किया 9, 3 से करा 3, 3 से किया 1। अब आपका कितना आ गया 1/2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 की पावर 3 चाहिए और 3 की पावर 3 चाहिए। तो 2 में एक परफेक्ट क्यूब, वी मल्टीप्लाई इट्स बाई 1/2 × 3, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, जिसे हम लिख सकते हैं 1/6, यानी कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 1/6 से मल्टीप्लाई करनी होगी, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर मस्ट बी विच द फ्लोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक द क्विटेंस परफेक्ट क्यूब। इसका मतलब ये है आपको, उसमें तो मल्टीप्लाई करा गया था, इसमें इसे डिवाइड करा रहे हैं भाई। किस छोटी से छोटी संख्या से हम इसे डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। आपका 54 है, इसकी प्राइम फैक्टर करिए आप। जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं, हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आता है 27, फिर हम इसको 3 से करते हैं, ठीक है ना, कितना आता है 9 आता है आपका, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको भाई, हम इसको करते हैं 9 को 3 से करते हैं, 3 आ गया, 3 को 3 से करते हैं 1 आ गया। अब आप देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो हमारा यहाँ पे 3 की पावर 3 है, 2 सिंगल है आपका। 2 में एक परफेक्ट क्यूब, वी डिवाइडेड इट्स बाई 2, यानी कि इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना होगा, दैट्स ऑल। अब आपका बी पार्ट 1/81। अब 81 का भाई कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, फ्रैक्शन में आ गया, इसे घबराना नहीं है आपको, बहुत ईजी सा मेथड है आपका। आप डेनोमीटर लीजिए, 81 है, इसको 3 से डिवाइड करिए, कितना आ गया आपका 27, फिर 27 को 3 से करिए, कितना आ गया आपका 9, फिर 9 को 3 से करिए, 3 आ गया, फिर 3 से करिए 1 आ गया आपका, यानी कि आपका 1/3 की पावर 3 और 3।